हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं सतीश जोशी सी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे आरयूएचएस के बारे में। ठीक है, यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। जो राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है वो कौन करवाता है, कैसे एग्जाम होता है, पैटर्न क्या रहता है, एज वगैरह क्या रहती है और कैसे जो है इसका एग्जाम का लेवल रहता है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में जो है हम आज चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, तो आज हम बात करेंगे, देखो, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। हाँ, आरयूएचएस, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है जो राजस्थान के अंदर जितनी भी बीएससी नर्सिंग की जो कॉलेज है वो उनसे जो है एफिडेविट है, यानी कि करेक्ट है। ये बोर्ड है आरयूएचएस जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम करवाता है पूरे ऑल ओवर अपने राजस्थान के अंदर। ठीक है, उसके बाद आरयूएचएस खुद एक कॉलेज है बीएससी नर्सिंग का जो खुद प्रिपरेशन करवाती है बीएससी नर्सिंग की। तो हम बात करेंगे इसके अंडर में जो है कितने सारे कॉलेजेस आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या जो है इसके अंदर क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिएगा बीएससी नर्सिंग के लिए, एग्जाम पैटर्न का क्या जो है तरीका रहता है इनका, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरयूएचएस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? आरयूएचएस के बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो आरयूएचएस का जो आपका एग्जाम है, ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग आप करने वाले हैं, 2025 का एग्जाम, क्यों इस बार तो एग्जाम हो चुका है। ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया जो है अभी चल रही है। तो अब इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल हो सकता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देखो, बीएससी नर्सिंग के अंदर चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, इन दोनों का जो है आपको एक सिंगल पेपर देना होगा, एक सिंगल पेपर होगा आपका। ठीक है, इस पेपर को आपको क्वालिफाइंग करना होगा। जब ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा तब आप एलिजिबल होंगे, चाहे आप गवर्नमेंट से करें चाहे आप प्राइवेट से करें। ठीक है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं उनके बारे में भी जो है चर्चा कर लेंगे अभी। तो ये होता है बीएससी नर्सिंग 2025 के अंदर। सबसे पहला आप ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, ठीक है, आपको एक पेपर देना होगा। ठीक, अब कौन दे सकता है, एलिजिबल कौन हो सकता है? तो इस बीएससी नर्सिंग के लिए अगर अपन बात करें, सबसे पहले बच्चा 12th पास होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए सर? सब्जेक्ट इसमें मस्ट है कि बायो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बायो होनी चाहिए। थर्ड अगर अपन बात करें तो 17 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 2008 या इससे कम। 2009 वाला एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम जब आप फाइट कर रहे होंगे, यानी कि जब एग्जाम आप मतलब फॉर्म जब रिलीज होता है, फॉर्म लगवाएंगे आप, ठीक है, तो उस टाइम आपकी एज जो है 17 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेन जो है मुख्य भूमिका इसमें इनकी रहेगी आपके, कि 12th पास होनी चाहिए। उसके बाद 12th जो है आपकी बायो से होनी चाहिए और एज मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, ये पहला पोर्शन हो गया आपका बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है सर, दूसरा अगर अपन पेपर की बात करें, पेपर पैटर्न क्या रहेगा? तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपके जैसे मान लो फिजिक्स आ रही है, ठीक है, उसके बाद आपके केमिस्ट्री आ रही है और उसके बाद आपके बायो आने वाली। ठीक है, तो फिजिक्स के आपके 33 क्वेश्चंस मिलेंगे, केमिस्ट्री के 33 मिलेंगे और 34 क्वेश्चंस मिलेंगे आपके बायो के। टोटल इन सबको जब अपन करेंगे तो 100 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। ठीक है, इन 100 एमसीक्यू के साथ साथ 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद नो नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और एक और चीज याद रख सकते हैं, ओनली 12th का सिलेबस आएगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी होगी आपकी उसके बेस, न्यू एनसीईआरटी बेस पेपर होगा। ठीक है, तो ये जो है पेपर पैटर्न रहता है, समझ गए होंगे। फिजिक्स आ रही है 33 क्वेश्चंस पे, ठीक है, केमिस्ट्री आ रही है 33 क्वेश्चंस पे और फिर आपकी बायो आ रही है 34 क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, फिजिक्स में एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, लो लेवल का पेपर आता है, हार्ड लेवल का पेपर नहीं आता। ठीक है, न्यूमेरिकल की अगर अपन बात करें, बच्चों को डाउट रहता है कि सर न्यूमेरिकल कितना आते हैं, तो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, एक या दो न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा न्यूमेरिकल इनमें भी देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत ही इजी, अगर मैं बात करूं कि ऑल ओवर मतलब जितने भी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम हो रहे हैं इंडिया के अंदर, उन सब में अगर मैं बात करूं तो
इनका जो है पेपर है वो बहुत ही ज्यादा मीडियम लेवल पे, लो लेवल पे रहता है। ये चलो ठीक है ना, मीडियम की अगर अपन बात नहीं करते, लो लेवल का जो है वो बहुत ही ज्यादा पेपर रहता है। ठीक है, अब फिर फॉर्म कब आते हैं, ठीक है, और एग्जाम कब होते हैं। तो बेटा इनका एग्जाम जो है वो जुलाई के अंदर हो जाता है। ठीक है, इससे 45 डेज पहले इनके फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, तो जून के इनके अंदर जो है फॉर्म आ जाते हैं जनरली। बट कई बार लेट होने की वजह से कुछ बार लेट हो ही जाता है। तो ठीक है, तो ये जो है जून का मामला जुलाई में पहुंच सकता है। फिर ये जुलाई का एग्जाम जो है आपका अगस्त के अंदर पहुंच सकता है, जो काफी बार होता भी है। ठीक है, क्योंकि हो जाता है किसी बार, जैसे मान लो इलेक्शन का टाइम हो या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से जो है एग्जाम जो है वो डिले हो जाते हैं इनके। ठीक है, तो ये आरयूएचएस का पैटर्न रहेगा, ये चीज ध्यान। अब बात करते हैं इनकी काउंसलिंग की। ठीक है, तो काउंसलिंग इनकी जो है अक्टूबर में स्टार्ट होगी। अभी देखो, अभी लास्ट ईयर का डाटा अगर मैं, इस साल का डाटा अगर मैं करूँ कलेक्ट, तो अभी जो है अक्टूबर से इनकी काउंसलिंग शुरू हुई है। फर्स्ट राउंड मतलब अक्टूबर में हुआ है। ठीक है, अब अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अक्टूबर और नवंबर के अंदर इनकी जो है काउंसलिंग का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, कॉलेज अलॉटमेंट वगैरह ये सारा जो है प्रोसेस इसके अंदर हो जाता है। अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें, ठीक है, तो टॉप कॉलेज में सबसे पहले एसएमएस कॉलेज आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर मैं डालूं तो उदयपुर का एक कॉलेज आता है। ठीक है, सॉरी जोधपुर का डाल देते हैं, जोधपुर एसएन। ठीक है, उदयपुर में एक कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद अजमेर में एक कॉलेज है। ठीक है, और फिर जयपुर का कॉलेज है खुद आरयूएचएस। ठीक है, इन कॉलेजेस के अंदर आप जो है ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे बढ़िया कॉलेज इनमें से कौन सा है, तो पहले नंबर पे आता है एसएमएस। ठीक है, और दूसरे नंबर पे होता है एसएन। ठीक है, ये दो सबसे शानदार और बेहतरीन कॉलेज हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो है एमबीबीएस की भी प्रिपरेशन होती, तो वो फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी, इनके खुद के हॉस्पिटल है। ठीक है, और प्लस इनकी जो फैसिलिटी है बच्चों, बहुत ही ज्यादा और बहुत ही शानदार है इसमें। ठीक है, एसएमएस की अगर मैं बात करूं, तो इनके अंदर लगभग लगभग आपका फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर सारा जो है एजुकेशन होता है। ठीक है, हाँ, जोधपुर के अंदर कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट लगता है। ठीक है, बट एसएमएस के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हॉस्टल वगैरह की फीस वगैरह, मेस वगैरह की फीस, ये जो सारा मामला जो है वो एसएमएस में बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसीलिए ये सबसे टॉप कैटेगरी के अंदर कॉलेज आता है। ठीक है, तो ये रहा। सर अब अगर ये बताए हमको कि बीएससी नर्सिंग तो हम कर लेंगे, इसके बाद हम करेंगे क्या। बीएससी नर्सिंग का बेटा 4 साल का एक कोर्स है। ठीक है, इन 4 साल के कोर्स के अंदर तुम ये चीज सीखोगे कि आपको सबसे बढ़िया जॉब कौन सी है, कि सबसे बढ़िया जॉब है सर नर्सिंग ऑफिसर की। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर आप सबसे पहला जो है आपका सपना है वो नॉर्थ सेट के दौरान आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एम्स इसका एग्जाम करवाता है नॉर्थ सेट का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। दूसरे लेवल पे अगर अपन मैं बात करूं, तो सीएचओ के एग्जाम होते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक सिंगल आर्य मतलब राजस्थान लेवल के ऊपर हो। ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो जरूरी नहीं कि राजस्थान हो, उदयपुर मतलब राजस्थान के अंदर ही हो, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, यूपी हो गए, इन सब की भी वैकेंसीज आती है सीएचओ की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर करके। ठीक है, तो उसकी भी आप वैकेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो एक बोर्ड है, एक नहीं 3 बोर्ड है, आरएमएल, फिर है डीएसएसबी, और उसके बाद एक बोर्ड होता है तुम्हारे बीएचयू। ये सारे के सारे बेटा हॉस्पिटल है। ठीक है, जो अपने आप में एक संस्था, मतलब एक समझ लीजिए एक पूरी संस्था है, जो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाती है, अपनी जो वैकेंसीज है वो खुद कंडक्ट करवाएगी, मतलब खुद निकालेगी। ठीक है, ये किसी से जो है कनेक्ट नहीं करती, जैसे एम्स अपने आप में अलग एग्जाम करवाता अपना। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये तीनों अपने आप में अलग एग्जाम करवाएंगे। ठीक है, ये दोनों दिल्ली के हैं। ठीक है, ये बनारस का है। ठीक है, इनकी ब्रांचेस भी है, ऐसे नहीं कि इनकी ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस भी है। तो मैन ये तीन जो है आपके एग्जाम बीएचयू, ठीक है, डीएसएसबी और आरएमएल, ये तीनों हॉस्पिटल हैं। ठीक है, बोर्ड है एक तरह का, तो इनके अंदर जो है आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं 6 पे बात करूं आरआरबी की, ठीक है,
रेलवे के अंदर खुद की इनकी वैकेंसीज निकलती है। अगर रेलवे के अंदर बात करूँ, रेलवे के अंदर बहुत सारे बोर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। अपने यहाँ पर भी जैसे अगर मैं बात करूँ, गुजरात में राजकोट है, ठीक है, राजस्थान के अंदर बात करें उदयपुर, अजमेर है, ठीक है। तो इनके हॉस्पिटल है, रेलवे के खुद के पर्सनल हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी खुद की जो है वैकेंसीज निकलती है। और उसके बाद इनकी वैकेंसीज आती है आपके मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर, एमएनएस, ठीक है, यानी कि आर्मी के अंदर, आर्मी के खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया ऑफर हो गया आपके पास। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 प्रकार की जो है आपको वैकेंसीज मिल जाती है इनके अंदर। उसके बाद एक और ऑप्शन बचता है, अगर आप मान लो इन सब में नहीं जाना चाहते हैं, तो 8वें लेवल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो टीचिंग फील्ड आता है बच्चा, ठीक है। आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमएससी भी करनी पड़ेगी, बीएससी तो होगी आपकी, ठीक है, बीएससी प्लस एमएससी करनी होगी। बीएससी और एमएससी जब हो जाएगी, तो आप कॉलेज लेवल के ऊपर जो है प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें कि सर मैं बीएससी वाले बच्चों को पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है, तो आप इस फील्ड के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये आपका फील्ड रहता है। अगर आप जो है 4 साल का कोर्स बीएससी नर्सिंग चुनते हैं, ठीक है, चुनने के बाद अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, तो इनके अंदर जो है आप कहीं पे भी जॉब ले सकते हो। और अगर एक छोटी सी बात मैं बताऊं इनके बारे में, कि नॉर्थ सेट का अगर आप एग्जाम देते हैं, तो इनकी बेटा पेमेंट होती है 80 to 90 थाउजेंड पर मंथ, ठीक है। बाकी की भी होती है 50,000, 60,000, 70,000, अलग अलग है। बट सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड पर अभी जो है नॉर्थ सेट चल रहा है, ठीक है। बाकी इनसे सबसे कम कर लीजिएगा भले, ठीक है। बट सबसे पहले जो है ये चल रहा है नॉर्थ सेट, तो सबसे ज्यादा जो है एम्स जो है अपने जो है स्टाफ को जो है पे करता है। अब सर इसके अंदर अगर अपन बात करें कि सर हमको तैयारी कहाँ से करनी होगी, तो मैं तैयारी के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सा, ठीक है। इससे जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट बार भी जो है अच्छे से प्रिपरेशन करवाई थी, इस बार भी ये अच्छे से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर जो है एक कोर्स चल रहा है इनका, ठीक है। तो देखिएगा, फ्री क्लासेस इन नर्सिंग नाम का एक चैनल मिलेगा बच्चों आपको, ठीक है। इस चैनल के ऊपर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। यहाँ से देखो एक अल्फा सीरीज नाम की जो है आपको एक सीरीज दिखेगी। इस अल्फा सीरीज के अंदर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये अल्फा सीरीज चल रही है, देखो, बायोलॉजी, ये बायोलॉजी, 2 बायोलॉजी हो गई, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री चल रही है, फिजिक्स चल रही है, ठीक है। कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आपकी यहाँ से हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और अगर अपन बात करें, कुछ आपको दिखाना चाहेंगे कि हमने लास्ट ईयर ही एक स्टार्ट किया था चैनल, तो उससे हमको राजस्थान वालों का क्या प्यार मिला, ठीक है। ये दीपावली, दीपावली चल रही है, आगे चलो दीपावली, देखो, ये क्वेश्चंस के फॉर्मेट के अंदर कम्युनिटी पोस्ट चला रहे हैं हम, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं, वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये आपका आरयूएचएस का एक स्कोर हो गया, ठीक है। आरयूएचएस के अंदर ये जो है रिजल्ट आया है श्री क्लासेस के द्वारा, ठीक है। 74 नंबर आए हैं इनके। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग गई थी, लास्ट जो है वो 73 पे गई थी, ठीक है। तो ये बंदे सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। और भी देखने को मिलेंगे आपको, ये रहा 74, ठीक है, ये रहे, ठीक है। 80 नंबर आए हैं इनके, क्या नाम है इनका, हर्ष, ठीक है। ये इनके रोल नंबर जाके चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी अच्छा स्कोर हो, आप चाहते हैं कि भैया हमारी भी तैयारी जो है अच्छे से हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिंसियरली आपको बीएससी नर्सिंग 2025 की प्रिपरेशन आपको किससे करनी है, आपको करनी है श्री क्लासेस इन नर्सिंग के प्लेटफॉर्म से, ठीक है। श्री क्लासेस इन नर्सिंग के प्लेटफॉर्म, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट वगैरह लगता है कि भैया कैसे प्रिपरेशन करें, क्या प्रॉब्लम हो गई है हमें,
उसका सॉल्यूशन जरा दीजिए, तो वो जो है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू, बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।